दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और आईपीओ है प्लाजा वायर्स लिमिटेड का आईपीओ। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड कैसी है। आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात करें, तो आईपीओ 29 सितंबर से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ कल से ही ओपन हो रहा है और ये 4 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है। आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 71.28 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ की अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 75% का रिजर्वेशन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही इनकी सेलिंग भी करती है। तो ये कंपनी एलटी एल्यूमिनियम केबल और साथ ही जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, तो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ में इनकी सेलिंग करती है। तो कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है प्लाजा केबल। इसके अलावा कंपनी एक्सन वायर्स और पीसीजी के नाम से भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के वायर्स बनाती है, जैसे कि हाउसेस में यूज़ किए जाने वाले वायर्स बनाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वायर्स बनाती है। इसके अलावा समर्सिबल मोटर या फिर और भी जो दूसरे मोटर्स हैं, तो उसमें यूज़ किए जाने वाले जो वायर्स या केबल्स होते हैं, तो वो भी बनाती है। इसके अलावा और भी देखा जाए तो इनके जो वायर्स और केबल्स हैं, उनका बहुत जगह हमें यूज़ देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए कंपनी अलग अलग तरह के केबल्स बनाती है, जैसे कि एलटी पावर कंट्रोल केबल्स बनाती है, टीवीडी सेंटीना कोएक्सल केबल्स बनाती है। तो काफ़ी अलग अलग तरह के केबल्स बनाती है। इसके अलावा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के वायर्स बनाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाती है। कंपनी का 20 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स के साथ हमें टाई अप देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी जो इलेक्ट्रिकल गुड्स सेल करती है, तो उनमें अगर किसी तरह की खराबी आती है, तो इनका अलग अलग तरह के जो सर्विस सेंटर है, तो उनके साथ टाई अप है। तो इनका जो हमें मेन काम देखने को मिलता है, यानी कि इनके जो सर्विस सेंटर हमें देखने को मिलते हैं, वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। तो मार्च 31 2023 तक की बात करें, तो कंपनी के 1249 से ज़्यादा ऑथराइज्ड डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के 3 ब्रांच ऑफिसेस हैं, जो कि राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं और इनका एक ब्रांच ऑफिस कम गोडाउन है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और इसके अलावा इनके 4 वेयर हाउसेस भी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, आसाम, केरला और दिल्ली में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनियां इस तरह की मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर हमें 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो फिजिकल 21 में 4.24 करोड़ है, उसके बाद 5.95 करोड़ और फिर 7.51 करोड़, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी इजाफा है, लेकिन बहुत कम इजाफा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो हालांकि कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं, वो भी हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन कंपनी के जो रिजर्व हैं, वो पहले के मुकाबले हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर करंट में 39 साढ़े 39 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसे अपने डेट का भुगतान नहीं करने वाली है, बल्कि अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो उसमें इजाफा करने में उसको इन्वेस्ट करने वाली है, यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट हैं, तो उसको लॉन्च करने वाली है। अब अगर इसके केपीआई की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 21.95 का है, यानी कि कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस पर हमें आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 236 करोड़ का है, यानी कि कंपनी बहुत ही छोटी है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो
ये भी हमें 0.75 पर देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत हेवी डेट नहीं है। लेकिन अगर इसके ईपीएस को देखें तो ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। वहीं अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें तो कंपनी छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल कंपनी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। तो चलिए अब हम इसके एंकर लिस्ट को देख लेते हैं कि कंपनी की एंकर लिस्ट में कौन कौन से नाम देखने को मिल रहे हैं। तो अगर प्लाजा केबल के एंकर लिस्ट की बात करें तो इसके एंकर लिस्ट में कोई बड़े बड़े नाम हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पर मात्र 2 नाम देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला नाम है चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड और दूसरा है एस्ट्रॉन कैपिटल। तो इन दोनों की ओर से 18,52,022 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ जो शेयर्स हैं वो 37,04,044 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब इनके एंकर लिस्ट की बात करें तो ये जो दोनों हमें एंकर लिस्ट में नाम देखने को मिल रहे हैं ये बेसिकली सेमी आईपीओ में पैसे लगाते हैं, और अभी ये मेन बोर्ड आईपीओ में हमें पैसे लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये बहुत ही छोटा आईपीओ है, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप ये देखें तो कंपनी बहुत छोटी है। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ में कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। प्लाजा वायर्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और आईपीओ में लॉट साइज 277 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,709 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 31 साढ़े 31% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और मार्केट में इसमें डिमांड भी है। तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कभी भी आपको डे वन में आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। तो पहले आपको देखना है कि आगे आईपीओ में कैसी डिमांड आती है, क्या इसमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हैं, और इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, और क्या ग्रे मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो आगे भी इसी तरह बनी रहती है, यानी कि अगर इसके प्रीमियम इसी प्राइस पे स्टेबल रहते हैं या इसमें थोड़ी सी और डिमांड आती है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको अपडेट करती रहूँगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।